Good morning, students. Welcome in my class. First of all, I would like to introduce myself. I am Jitendra Singh, teacher UPS Spring Class Zone Chamkot, and today I am going to deliver a lesson which is from class 8 science. For today's class, my topic is air pollution. बच्चों, आपने सुना होगा एयर पोल्यूशन के बारे में. व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन क्या है? हवा का आलूदा हो जाना. तो साइंस में हम इसे किस तरह से बयान करते हैं? व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have a harmful effect on living and non-living things, it is called एयर पोल्यूशन. हवा का आलूदा होना जिससे जो जानदार चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें भी हैं, जब उन पर एक बुरा असर पड़ता है उस हवा का, तो उस हवा को हम कहते हैं कि हमारी हवा आलूदा हो गई. इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी हवा है, हमारे एरिया की हवा है या किसी भी एरिया की हवा है, वो आलूदा कैसे होती है? There are some pollutants which pollute air, but before discussing that pollutants, we should know what are air pollutants. That substances which contaminate air are called air pollutants. ऐसे कुछ जुज़ होते हैं जो हवा को आलूदा करते हैं. हम साइंस में उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं. बच्चों, जो हमारी हवा है या किसी भी एरिया की हवा है, ये कैसे आलूदा होती है? कौन कौन से ऐसे जुज़ हैं, कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो इस हवा को आलूदा करने के लिए जिम्मेवार हैं? हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? देखा जाए तो दो वजह हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. दो ऐसी वजह हैं जिससे हवा आलूदा हो जाती है और उस एरिया की जो हवा है वो हवा आलूदा होने के साथ साथ उस एरिया पर असर करना शुरू कर देती है. बच्चों, ये दो जो वजह हैं, एक है नेचुरल पोल्यूटेंट्स और दूसरे हैं मैन क्रिएटेड पोल्यूटेंट्स. नेचुरल जो पोल्यूटेंट्स हमारे पास हैं, उनमें से जो पहला पोल्यूटेंट्स हमारे पास है वो है फॉरेस्ट फायर. और दूसरा जो है वो है वॉल्केनिक एरप्शंस. कभी कभी जंगल में आग लग जाती है. उस आग लगने से कई दरख्त जल जाते हैं, कई झाड़ियाँ घास फूस जल जाता है, जिससे धुआं निकलता है और पूरे जो एरिया होता है, वो जो जगह होती है, उसको आलूदा करता है. इसके अलावा दूसरा है वॉल्केनिक एरप्शन. वॉल्केनिक एरप्शन जो होते हैं, कभी जलजला आ जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी जो हवा आलूदा हो जाती है. दूसरी जो हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स वो जुज़ हैं जो हवा को आलूदा करते हैं. तो हमने दो तरीके के पोल्यूटेंट्स पढ़े. एक है नेचुरल पोल्यूटेंट्स, दूसरे हैं मैन क्रिएटेड पोल्यूटेंट्स जो इंसान पैदा करता है. इंसान के पैदा हुए किए हुए जो पोल्यूटेंट्स हैं, दे आर मोर डेंजरस देन नेचुरल वंस, बिकॉज जो नेचुरल पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कभी कभार ही पैदा होते हैं, लेकिन जो इंसान की वजह से पैदा होते हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं. बच्चों, सबसे पहले इनमें से जो मेन क्रिएट करता है पोल्यूटेंट्स को, सबसे पहले है इंडस्ट्रीज. बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, मिल्स होती हैं और कारखाने होते हैं जहां पर सामान तैयार किया जाता है. हालांकि वो सामान हमारे लिए हमें ज़रूरत भी है, वो तैयार भी करना है, हम उसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक रिएक्शन भी होता है जो कि वहाँ से जो केमिकल्स निकलते हैं
वहाँ से जो आलूदा हवा पैदा होती है, धुआं पैदा होता है, वो हमारी हवा को आलूदा करता है और उस हवा से बहुत सारे हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑटोमोबाइल्स। दिन ब दिन हमारे एरिया में गाड़ियां बढ़ती ही जा रही हैं, नई नई गाड़ियां लॉन्च होती हैं, उनकी हमें ज़रूरत भी है, मगर उन गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो हमारी हवा को आलूदा करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज फायरवुड एंड डंग केक्स। कुछ देहाती इलाकों में जहाँ पर केरोसिन ऑयल या गैस की किल्लत होती है, दूर दराज के इलाके जहाँ पर कनेक्टिविटी रोड की नहीं है, वहाँ पर लोग अपना खाना पकाने के लिए, बाकी कामकाज के लिए जंगल से लकड़ी लाकर जलाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं कुछ इलाकों में गाय का गोबर भी जलाया जाता है, जिससे बहुत खतरनाक किस्म का धुआं निकलता है, वो भी हमारी हवा को आलूदा करता है। ये जो आलूदगी बढ़ने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां इस आलूदा हवा से उस एरिया में फैल जाती हैं, जैसे कि डिजीजेस ऐसी आ जाती हैं जैसे कि कफ, लंग्स प्रॉब्लम्स, लंग्स इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीजेस, एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ और बीमारियां जैसे कि अस्थमा, और बच्चों में वीजिंग इन चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, जब सर्दी का मौसम होता है तब ये जो स्मोक होता है ये फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बनाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके हमें अपने एरिया की जो हवा है उसको आलूदा ना होने दें। सर्दी के दिनों में जब ये धुआं स्मोक जो होता है ये फॉग के साथ मिलता है तो उससे स्मॉग बनता है। आपके इस चैप्टर में एक क्वेश्चन भी है इसके आगे, व्हाट इज स्मॉग, तो उसका आंसर भी यहीं से मिल जाता है। ड्यूरिंग विंटर व्हेन स्मोक इज मिक्सेस विद फॉग इट प्रोड्यूस स्मॉग। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और पोल्यूटेंट्स भी हमारे पास हैं जो कि हमारे घर से पैदा होते हैं। मेनली उनको कहते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये भी पोल्यूटेंट्स हैं। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये हवा को आलूदा करते हैं, और मेनली ये जो पैदा होते हैं ये आपके फ्रिज से और एसी से पैदा होते हैं। ये भी हमारी हवा को क्या करते हैं, आलूदा करते हैं। प्यारे बच्चों, इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे इसमें जो टॉपिक छोटा सा मैंने पढ़ाया आपको, इसके आगे 4 सवाल भी हैं, वो भी हम कर लेते हैं जल्दी से। तो आइए उन सवालों के जवाब भी लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसके 4 क्वेश्चन है आगे। पहला क्वेश्चन जो है डिफाइन एयर पोल्यूशन, तो उसका जवाब हमने पहले पढ़ा भी है। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have a harmful effect on living and non-living things, it is called air pollution. Next question is, what are pollutants and name them. Pollutants क्या हैं, उनके नाम बताइए। That substances which contaminate the air
आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। दीज आर, कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक एंड CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमने अभी इसके बारे में पढ़ा भी है। तीसरा सवाल जो है बच्चों, नेम दी वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशंस, एयर पोल्यूटेंट्स। कौन कौन से ऐसे जुज़ हैं, जरिए हैं जिनसे पोल्यूशन फैलती है? वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर, कौन कौन से हैं? पहला है फॉरेस्ट फायर्स, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है। वॉल्केनिक एरप्शंस, फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, कोल पावर प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज जहाँ पर पेट्रोलियम की सफाई की जाती है, एडस्ट्रा वगैरह वगैरह। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, और जो आखिरी हमारा सवाल है, डिफाइन स्मॉग एंड व्हाट आर इट्स इल इफेक्ट। स्मॉग क्या है, इसके नुकसान क्या हैं? स्टूडेंट्स, इसका जवाब है ड्यूरिंग विंटर व्हेन स्मोक इज मिक्सड विद फॉग इट प्रोड्यूस स्मॉग। द स्मॉग में काज क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है? अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। वीजिंग मीन खराटे, उनको गले से खराटों की आवाज़ निकलती है, उनकी चेस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, तो ये 4 क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपियों पर। तो इसके साथ जो हमारा जो टॉपिक है यही ख़त्म होता है। आई होप आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा, और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।